हेलो दोस्तों, कैसे हो। समय की बर्बादी। समय बर्बाद किन किन परिस्थितियों में होता है, किस प्रकार से हमारा समय बर्बाद हो जाया करता है, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह मीना। मेरा पिछले 15 सालों से अध्यापन और परामर्श के क्षेत्र में अनुभव है और मैं वर्तमान में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूं। तो चलिए दोस्तों, अपनी बात शुरू करते हैं। दोस्तों, समय संसार की ऐसी अनमोल नेमत है, ऐसा अनमोल गिफ्ट है हमारे लिए ईश्वर का दिया हुआ, जो कि हमारे जीवन को बनाता है, हमारे जीवन को संवारता है और जीवन की नींव का निर्माण करते चलता है। तो जो समय का उपयोग करते हैं, जो समय का सदुपयोग करते हैं, जो समय की कीमत को समझते हैं, वो निश्चय ही संसार के लिए उपयोगी मनुष्य हैं। संसार को उपयोगी चीज़ें दे पाएंगे और संसार के लिए बहुत सारी काम की चीज़ें प्राप्त करके जाएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अपने जीवन को सफल बनाएंगे और दूसरों के जीवन को भी सफल बनाने में सहायता करेंगे, मदद करेंगे। तो समय को बर्बाद होने से किस प्रकार से रोक सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले समझना ये पड़ेगा कि समय बर्बाद होता कैसे। तो दोस्तों, समय बर्बाद आप जैसा हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। आप रियलाइज करते या नहीं करते वो एक अलग मसला है, परंतु जानते अवश्य हैं कि समय बर्बाद अवांछित गतिविधियों को करने से होता है। जो उपयोगी गतिविधियां नहीं होती हैं, जो फिजूल गतिविधियां होती हैं, उनको जब हम करते हैं तो समय हमारा बर्बाद होता है। बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने जिनमें समय हमारा बर्बाद हो जाता है। एक तो टेलीविज़न हर घर में है दोस्तों, आजकल मोबाइल भी इसका रिप्लेस हो गया है, परंतु टेलीविज़न में बहुत सारी धारावाहिक आती हैं, बहुत सारी पिक्चर आती हैं, बहुत सारे अन्य प्रकार के प्रोग्राम आते हैं। तो हम टेलीविज़न को इस प्रकार से देखते हैं, जैसे शाम को हमने आदत डाल ली कि हमने 8 बजे कोई धारावाहिक आता है तो वो 9 बजे तक चलता है, तो 1 घंटा पूरा का पूरा हमारा बर्बाद। अब मान लो हम गलती से दूसरा धारावाहिक की आदत डाल ली जो कि 9 से 10 बजे तक चलता है, तो हमारा 2 घंटे बर्बाद। और वो जैसे हम धारावाहिक को देखते हैं या अन्य किसी विशेष प्रोग्राम को देखते हैं तो हमारी आदत हो जाती है। 5 दिन 10 दिन हम देखते हैं तो वो फिर हम उससे जुड़ जाते हैं और बीच में फिर छोड़ नहीं पाते। तो दोस्तों, मेरी आपसे सलाह ये है कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, जब तक आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जब तक आप मेहनत करने का समय है आपका, तो इस प्रकार की जो आदतें हैं वो मत बनाइए। क्योंकि धारावाहिक वगैरह कौन बनाते हैं? जो सफल लोग होते हैं, जो अपने रोजगार में स्थापित लोग होते हैं, जो अपने फुल्ली जिन्होंने करियर बना लिया, वो लोग धारावाहिक बनाते हैं। जो संघर्षरत लोग होते हैं, जो बेरोजगार लोग होते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, उनके काम की ये धारावाहिक नहीं है। तो इस प्रकार की अपने समय को सेट कीजिए कि किसी प्रकार के धारावाहिक की टेलीविज़न पर जो चलने वाले हैं उनकी आदत बिल्कुल भी मत डालिए। अगर किसी प्रकार के मनोरंजन आपको करना है तो कोई संडे निकालिए और पिक्चर हॉल में जाइए और कोई फिल्म देखिए। आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सप्ताह में 1 दिन या महीने में 1 दिन आप देखते हो तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, परंतु वो पर्टिकुलर टाइम हो जाएगा, आपका रोज़ का नहीं होगा। तो पर आप समझिए इस चीज़ को कि टेलीविज़न पे अगर कोई आदत पड़ी हुई आपकी धारावाहिक देखने की या कोई पिक्चर देखने की या अन्य प्रकार का कोई प्रोग्राम रोज़ देखने की आदत पड़ी हुई, तो उसको आज ही आप छोड़ दीजिए। एक हम कई बार ये भी करते हैं कि गांव में चले जाते हैं। गांव में बहुत सारे लोगों को झुंड बैठा रहता है, जो कि इधर की उधर की बातें आकाशवाणी दूरदर्शन की तरह गप्पे लगाते रहते हैं लोग, और जो घटनाएं नहीं होती हैं, जो संभावित घटनाएं होती हैं, उन पर भी लोग चर्चा कर लेते हैं, जो कि परिस्थितियों से या वास्तविकता से बहुत दूर होती हैं। लोगों की चुगली करना, लोगों की बुराइयां खोजना, लोगों के घरों में क्या चल रहा है, लोग कौन कहाँ आया, को किसके घर गया, क्या हुआ, जो नहीं हुआ उसको भी जोड़ लेते हैं। तो वो हमारे दिमाग में दूषित बातें बढ़ती रहती हैं और इस प्रकार की दूषित जो चीज़ें चलती रहती हैं वो हमारे दिमाग को ख़राब करती हैं और हमारे समय को बर्बाद तो करती हैं, क्योंकि हम उस चीज़ों पर फिर विचार करने लग जाते हैं। और जब हम इन चीज़ों पर विचार करने लग जाते हैं तो फिर हमारा समय और अधिक बर्बाद हो जाता है। तो जो गांव में जो फालतू के लोग बैठे रहते हैं, गप्पे लगाते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं या अन्य प्रकार के जो फालतू के इधर उधर का जो समाचार इधर उधर करते रहते हैं, उनके पास बिल्कुल नहीं जाएं आप। अगर आपको जाना है तो शाम को कहीं किसी पार्क में जाइए, किसी जिम में जाइए, किसी अच्छे कार्य के लिए निकलिए, घूमिए फिरिए, अन्य कोई कार्य करिए, परंतु अपने फालतू का समय बर्बाद मत करिए। तो इस प्रकार की बहुत सारी परिस्थितियां जिनके मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ। मोबाइल आप लिए बैठे रहते हो, जिसमें गेम, आजकल के इस प्रकार के जो गेमर जो होते हैं लोग, गेम डेवलप करने वाले लोग हैं, उनका तो बिजनेस है।
जो गेम अच्छे अच्छे डेवलप करते हैं, जो स्कूटर का बना दिया, साइकिल का बना दिया, फौजी का बना दिया, टेररिस्ट का बना दिया, अन्य प्रकार के गेम बना दिए, और आप उनमें उलझे रहते हैं। तो हमें दोस्तों क्या करना इन गेम से? इनसे कोई दिमाग विकसित ज़्यादा होता है? मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। ये केवल समय बर्बाद करते हैं और वो एक लत पड़ जाती है। रोज़ आप घंटे 2 घंटे 3 घंटे, पबजी नाम का गेम आया था, लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। रात रात भर लोग लगे रहते थे खेलों पे। क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है दोस्तों। इस प्रकार के और भी बहुत आकर्षक गेम आने वाले हैं जिनको आप खेल के अपने समय को बर्बाद करोगे, और समय अगर बर्बाद कर लिया तो वो लौट के नहीं आता है। समय का सदुपयोग कर लिया हमने तो हमारा भविष्य निर्माण हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, लोग हमारी इज्जत करेंगे, लोग हमारा सम्मान करेंगे, लोग हमें पूछेंगे, लोग हमें नेता मानेंगे, लोग हमें गाए बगाए याद अवश्य ही करेंगे अगर आप सफल हैं, आप अच्छे लाइन पे चलने वाले लोग हैं, अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, तो आप उदाहरण के रूप में रखे जाएंगे कि हाँ भाई वो बंदा है जो अपना समय बर्बाद नहीं करता। तो अपने शरीर को बनाने में एक्सरसाइज करिए, खेलिए, कूदिए, या घूमिए फिरिए, दौड़ लगाइए, और अपने भविष्य को निर्माण करने के लिए पढ़ाई करिए, लिखाई करिए। अन्य किसी स्किल में, कंप्यूटर आप सीखना चाहते हो, टाइपिंग सीखना चाहते हो, आप अन्य कोई चीज़ सीखना चाहते हो, तो उसमें आप मन लगाइए, उसमें लगाइए आप अपना समय को बर्बाद क्योंकि समय जो होता है वो 25 साल के लगभग तक का अपने पास करियर बनाने का जो समय होता है, इसमें अगर हम ध्यान नहीं देते तो निश्चय ही हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। और हमारे समय बर्बाद हो गया इसका अर्थ है कि हमारा जीवन भी बर्बाद हो गया। हम एक अच्छे आदमी होते होते रह जाएंगे। हमारा जो अच्छा निर्माण हो सकता है समय को साथ में लेकर चलने से, समय का सदुपयोग करने से हमारे भविष्य का अच्छा निर्माण हो सकता है, वो नहीं होगा। और फिर अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत आपको याद आएगी, तो दोस्तों फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आज से ही अपने समय बर्बाद करने वाली चीज़ों को नोट करिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए दिमाग में, और उनको धीरे धीरे करके एक एक करके छोड़ते चले जाएं। लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, आपकी बुराई कर सकते हैं, आपको ये कह सकते हैं कि आप तो एकदम ही बदल गए, या हमसे यार नाता ही तोड़ लिया, ऐसा भी कह सकते हैं। परंतु दोस्तों यही जो लोग कहने वाले हैं, अगर हम सफल हो जाएंगे तो फिर नमस्ते करेंगे हमें, और हमारा सम्मान करेंगे कि यार उस समय तुमने सही फैसला किया था और अपने समय को बर्बाद नहीं किया, तो आज सफल है, आज सुखी है, और आपके घर परिवार वाले भी सुखी, आप भी सुखी, पर रिश्तेदार नातेदार भी सुखी। और अगर आप सुखी हैं, आपका परिवार सुखी है, तो देश सुखी रहेगा, राष्ट्र सुखी रहेगा, संसार सुखी रहेगा, ब्रह्मांड सुखी रहेगा, पूरी दुनिया सुखी रहेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इस प्रकार की भावना से आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, समय बर्बाद मत करिए, और सब अपना जीवन भी खुशहाल करिए, लोगों का जीवन भी खुशहाल करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपने मुझे सुना, धन्यवाद, थैंक यू।